morning to all students. I am from Rashtriya International School. Today we are going to start class 6th subject social and political part, political life first. Chapter first understanding diversity part second. आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था मैंने कि व्हाट इज डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी होती क्या है. ठीक है ना. एक बार आपस में आपका फर्स्ट पार्ट का रिवीजन कर देती हूँ. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था दैट व्हाट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन होता है हम हिंदी में कहते हैं विविधता, यानी कि डिफरेंशिएट, यानी अलग अलग. वो डिफरेंशिएट हर चीज में हो सकता है. कल्चर में हो सकता है, लैंग्वेजेस में हो सकता है, फेस्टिवल्स वगैरह में हो सकता है, हमारे ड्राइंग स्टाइल में, मतलब हर चीज में हो सकता है. मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था ड्राइंग का कि 3 स्टूडेंट है आपकी क्लास में, उन्होंने अलग अलग तरह की ड्राइंग बनाई और इन्हें क्या कहते हैं आपको एक एक्टिविटी बॉक्स भी दिया है आपके बैग. उसमें मैंने आपको ड्राइंग फिल करने के लिए कहा था और कहा था कि देखना कि कितनी ड्राइंग आपकी मैच होती है, कितनी सिमिलर होती है. तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो ड्राइंग का पैटर्न होता है वो यूनिक होता है. सबका अपना ड्राइंग पैटर्न यूनिक होता है, यानी जो आपने ड्राइंग की होगी वो आपके अदर 3 से मैच नहीं होने वाली. तो यही चीज होती है डाइवर्सिटी, यानी विविधता, अलग अलग, जो नॉर्मली सब जगह होती है, सब में पाई जाती है. अब हम आगे की साइड बढ़ेंगे और मैंने आपको बताया था कि इस जो बुक में है आपको एक छोटी सी स्टोरी दी गई है डाइवर्सिटी को समझाने के लिए. वो है समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी. किसकी स्टोरी दी गई है? समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी. यानी कि 2 बॉय हैं, एक का नाम क्या है, मतलब नाम तो दोनों का ही समीर है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम अपना नाम एक दूसरे का समीर 1 समीर 2 कर लेते हैं. होता है ना जब क्लास में एक ही नाम के 2 स्टूडेंट होते हैं, या तो उनको सरनेम से पहचाना जाता है या फिर उनका अगर सरनेम भी मैच है तो 1 और 2 कर दिया जाता है. जैसे कि दिव्या 2 है तो दिव्या 1 दिव्या 2. ठीक उसी तरह समीर उनकी क्लास में, मतलब 2 समीर थे, एक दूसरे से मिले थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नाम क्या किया समीर 1 समीर 2 कर दिया. अब जो ये समीर 1 बॉय है ये क्या है, ये एक रिच बॉय है और एजुकेटेड है और हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है. किससे बिलोंग करता है? हिंदू फैमिली से. और ही नो बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि ये दोनों तरह की भाषा जानता है. एक तो ये अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, रिच फैमिली से बिलोंग करता है. सेकंड ये एजुकेटेड है, यानी पढ़ा लिखा है. थर्ड ये हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है. और फोर्थ क्या है, ये बहुत लैंग्वेजेस जानता है, यानी इंग्लिश और हिंदी. और जो समीर 2 है ये क्या है, एक पुअर गाय है, यानी पुअर बॉय है. फिर अनएजुकेटेड है, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है. फिर ये किससे बिलोंग करता है, एक मुस्लिम फैमिली से, यानी इन दोनों का कल्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया है. ये हिंदू फैमिली से है, ये मुस्लिम फैमिली से है. ठीक है, यानी इनमें क्या क्या डिफरेंशिएट है, इनमें क्या क्या डाइवर्सिटी, इनमें क्या क्या अलग अलग बातें हैं कि ये तो अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, ये ना पढ़ा लिखा नहीं है, ये हिंदू फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये इंग्लिश है हिंदी दोनों लैंग्वेज जानता है. क्यों? क्योंकि ये पढ़ा लिखा है. और ये समीर 2 जो है वो कौन सी लैंग्वेज जानता है, ओनली हिंदी. ठीक है ना. अब ये बताया गया है स्टोरी के अंदर कि किस तरीके से ये दोनों मिले एक दूसरे से और कैसे इन्होंने एक दूसरे से बातचीत के जरिए वो एक दूसरे के फ्रेंड बने. होता है ना कि जैसे हम किसी नई एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बिल्कुल डिफरेंट लोग मिलते हैं, तो हम उन्हें कैसे फ्रेंड बनाते हैं. एक छोटी सी स्टोरी दी गई है आपकी बुक के अंदर, मेक अ फ्रेंड. उसमें समीर 1 समीर 2 दोनों कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे इन दोनों की बातचीत शुरू होती है, ये सब बातें समझाई गई हैं एक स्टोरी के थ्रू. तो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट प्लीज ओपन योर बुक, पेज नंबर 4 और 5. ठीक है ना. इसमें आपका एक छोटा दी गई है स्टोरी मेकिंग फ्रेंड. ये देखिए ये स्टोरी भी पिक दे रखा है, इसमें शो कर रखा है कि किस तरह से समीर 1 समीर 2 एक दूसरे से मिलते हैं. समीर 1 जो है वो क्या है, एक न्यूज़पेपर सेलर है, यानी न्यूज़पेपर सोल्ड करता है. और जो समीर 2 है वो बाइसिकल से रोज वहां से सड़क से गुजरता था.
तो वो इसकी बाइसिकल को देखकर उसके पीछे भागता है न्यूज़पेपर सोल्व करने के लिए। तो वहाँ पे एक दूसरे से ये मिलते हैं, बातचीत इनकी शुरू होती है और एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं। ठीक है, अब बुक में आइए सब। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या ये आसान है कि जो सामने वाला है वो आपसे अगर बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, तो क्या उसको दोस्त बनाना आसान होता है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। चलिए हम एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू इस बात को समझते हैं। आई हैड मीन्ड इट एज ए जोक। मुझे एक तरह का जोक लगा। अ जोक मेड अप फॉर स्मॉल रैग बॉय वो सोल्ड न्यूज़पेपर। एक जो छोटा सा लड़का है, गरीब लड़का है, वो क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर बेचता है एट द जनपद क्रॉसिंग। किस पर? जनपद क्रॉसिंग पर, एट द बीजी इंटरसेक्शन। एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी। मैं वहां से रोज अपनी साइकिल पास करता हूँ और वो क्या करता है, मेरे पास से गुजरता है दौड़ता हुआ। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, तो अपने हाथ में इंग्लिश पेपर होल्ड किए हुए, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, और जिसमें कुछ हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स का मिक्सचर है। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। और इस बार मैंने क्या किया, उसको रोका और उससे किसके लिए पूछा, हिंदी न्यूज़पेपर के लिए, कि क्या तुम्हारे पास एक हिंदी का न्यूज़पेपर है। हिज माउथ फेल ओपन। अब जो उसका बॉय का जो समीर वन था, उसका क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया। कि उसने क्या, उसका मुंह क्यों खुला रह गया, कि उसने एक हिंदी का न्यूज़पेपर मांगा, जबकि वो क्या समझ रहा था समीर वन उसको, समीर टू को, कि ये तो एक है ना ब्रिटिश मतलब अंग्रेज टाइप का लड़का लगता है, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता होगा और ये मुझसे हिंदी मांग रहा है। तो वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें हिंदी आती है? तो वो दूसरा लड़का कहता है, हाँ मुझे हिंदी आती है। क्यों? क्योंकि हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट है जो मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुल जाता है। यू मीन यू नो हिंदी, क्या तुम्हें हिंदी आती है? ही आस्क्ड, वो से पूछता है। ऑफ कोर्स यस आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। हाँ मुझे आती है और मैं इसके लिए पे भी करूंगा। व्हाई व्हाट डिड यू डू? तो वो से पूछता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ही पोस्ट, वो कुछ देर शांत हो जाता है। बट यू लुक सो अंग्रेज, मतलब तुम तो मुझे एक अंग्रेज टाइप में लग रहे हो। ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, मतलब मुझे ऐसा लगा क्या तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। मैंने मतलब उत्सुकतावश होकर कहा कि हाँ मैं बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ हिंदी को। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी एक मेरा एक विषय है जो कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट ही आस्क्ड, विषय वो उससे पूछता है। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट, मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, वेल इट इज समथिंग आई बिगन but the lights changed and the hacking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic। यानी कि क्या है कि वो जैसे उसके बारे में उससे पूछने लगता है कि क्या तुम हिंदी जानते हो, हिंदी तुम्हारा विषय है। तो क्या करता है कि हाँ ये मेरा सब्जेक्ट है, और वो है ना क्या कहते हैं, लेकिन वो उसको उसके बारे में डिटेल से जानना चाहता है। लेकिन उस समय क्या होगी, लाइट ऑन हो गई, लाइट ऑफ हो गई और वो वहाँ से अपनी साइकिल लेकर निकल गया। फिर अगले दिन वो लोग वापस मिले, ठीक है ना। द नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। स्माइलिंग एट मी, और एक दूसरे को देखकर क्या कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे। एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर, और उसने उसके हाथ में क्या पकड़ रखा था, एक हिंदी का पेपर। और उसने उससे कहा भैया, ही सेड, उसने उसे भैया कहा, आपका अखबार, ये लीजिए आपका अखबार। आप भारतीय, ये सब्जेक्ट क्या चीज है, मतलब आप भारतीयों के लिए सब्जेक्ट क्या चीज है। वो सब्जेक्ट को मतलब नहीं समझ पाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो वो उससे पूछता है कि आप भारतीयों के लिए सब्जेक्ट क्या चीज है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, जो इंग्लिश वर्ड था आपने देखा होगा, जो गांव के लोग मतलब जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जो पढ़े लिखे नहीं होते, अगर वो इंग्लिश का कोई वर्ड यूज करते हैं तो थोड़ा उनके माउथ से वो इंग्लिश के वर्ड्स जो होते हैं थोड़े से अजीब लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो गांव की लेडीज होती हैं वो टाइम को टेम बोलती हैं, कि जैसे टेम क्या हुआ है। उसी तरह जब उसने सब्जेक्ट शब्द इंग्लिश से का बोला तो समीर टू को क्या लगा, उसके मुंह से वो थोड़ा सा शब्द अजीब सा लगा कि इसने सब्जेक्ट को थोड़ा हटके बोला है।
साउंडेड स्टैंड ऑन हिज टंग, मतलब अलग तरह का साउंड आ रहा था उसके टंग से। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, ये ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से एक अलग ही तरह की मीनिंग हो। टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, जैसे कि कोई अलग ही तरह की वो नियम मतलब बोल रहा हो। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड, हाँ ये मेरा एक, मैं इसका स्टडी करता हूँ, ये मेरी एक विषय है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और जैसे ही रेड लाइट वापस से ऑफ हुई तो वह क्या हुआ, आई आस्क्ड हिम हैव यू बीन एवर टू स्कूल, मतलब रेड लाइट ऑन हो गई थी तो उसने वापस से पूछा क्या तुम कभी स्कूल गए हो, नेवर, कभी नहीं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने बहुत ही प्राउड से कहा, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, मैंने बहुत कम समय में ही वर्क करना शुरू कर दिया था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट एट ऑल वंस, पहले तो मेरी माँ भी मेरे साथ काम किया करती थी लेकिन अब सब कुछ मैं अकेले ही संभालता हूँ। वेयर इज योर मदर नाउ, अब तुम्हारी मदर कहाँ है, जैसे वो उससे पूछता है कि वेयर इज योर मदर नाउ, तभी क्या होती है, रेड लाइट ऑफ हो जाती है, वो वहाँ से चल जाता है। लेकिन उसके पीछे से एक आवाज आती है कि माई मदर इज इन मेरठ, मेरी माँ कहाँ पर है, मेरठ में। आई आस्क्ड बट देन द लाइट चेंज एंड आई वाज ऑफ, और जैसे लाइट चेंज हुई और वहाँ से निकलने लगा। आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर, जैसे कि मेरे पीछे से कोई फुसफुसाने की धीरे से आवाज आई हो। आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज इन मेरठ विथ, वो इस समय मेरठ में है। द रेस्ट वाज ड्राउंड आउट, और वो इस समय वहाँ पे आराम कर रही है। माई नेम इज समीर, मेरा नाम क्या है, समीर। ही से मतलब जब वो नेक्स्ट डे मिलते हैं तो वो उसको क्या कहता है, अपना नाम बताता है, माई नेम इज समीर। आप यहाँ तक मैंने जब आपको पढ़ाया है वो एक बार वापस से रीड करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर अपने स्कूल के मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में रीड कराऊंगी। ओके, गुड बाय।